हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप एपीआई क्या होते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप एपीआई में क्या डिफरेंस होता है और एज ए बिजनेस ओनर आपको व्हाट्सएप एपीआई क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलता हूं, जब बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने लगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरैक्ट करने के लिए, वहीं पे कुछ बिजनेसेस भी आ गए जहां पर वो अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट होने लगे, वो अपने प्रमोशनल ट्रांजेक्शनल मैसेज वगैरह सेंड करने लगे। तभी वहां पर फेसबुक को ऐसा लगा कि व्हाट्सएप ऐप की जगह पर एक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप भी लॉन्च करा जाए, जहां पर लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए सिंपल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे और अगर उन्हें अपने कस्टमर से कनेक्ट होना है, बिजनेस की तरह अगर इस्तेमाल करना है, तो व्हाट्सएप बिजनेस को वो इंस्टॉल करेंगे और वहां पे वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये सब मैं आपको कंप्लीट सिखा चुका हूं इस कोर्स में, किस तरह से आप व्हाट्सएप बिजनेस में आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे, अवे मैसेजेस, ग्रीटिंग मैसेजेस आप वहां पर सेटअप करेंगे, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं मैसेजेस को, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर की। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे बिजनेसेस आ गए व्हाट्सएप बिजनेस पर, तो यहां भी बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिले। जैसे यहां पर आप अनलिमिटेड मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, आप अपने बड़े से ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर वहां पर फेसबुक ने यह सोचा कि व्हाट्सएप बिजनेस को हम एक बड़े स्केल पर ले जाते हैं और इसलिए उन्होंने एपीआई को लॉन्च करा। तो आपको यहां पे तीन जर्नी समझ में आगे होगी। सबसे पहले व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा था, उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च करा फेसबुक ने, उसके बाद व्हाट्सएप एपीआई को ले आया ताकि बिजनेसेस या ब्रांड वो अनलिमिटेड लोगों से कनेक्ट हो सके, अपने प्रोस्पेक्ट को मैसेज भेज सके, चाहे वो प्रमोशनल मैसेज भेजना हो, चाहे वो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस भेजने हो, यानी हर तरह के मैसेज आप भेज सकते हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर से इंटरैक्ट हो सकते हैं। चलिए पीपीटी के माध्यम से आपको मैं और इन डेप्थ में समझा सकता हूं कि एक्चुअली में व्हाट्सएप एपीआई क्या है और ये व्हाट्सएप बिजनेस से कितना डिफरेंस है इसमें। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज ए प्रोग्रामेबल एपीआई लॉन्च्ड बाय फेसबुक इन 2018। मैं आपको टाइम स्टैम्प में समझा चुका हूं कि किस तरह से इसकी नीड हुई, किस तरह से लोगों ने इस पर जब व्हाट्सएप पर आने लगे, अपने कस्टमर से कनेक्ट होने लगे, अपने ऑडियंस को वो अपने प्रोडक्ट सर्विस को दिखाने लगे, तो व्हाट्सएप एपीआई को लॉन्च करा फेसबुक ने ताकि वहां पर स्मॉल, मीडियम या लार्ज लेवल की जो इंटरप्राइजेस हैं वो भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यहां देखिए लिखा हुआ है अलाउइंग बिजनेस टू ब्रॉडकास्ट and receive unlimited message to a global audience and drive better consumer experience on WhatsApp। WhatsApp बिजनेस जो था उसके सबसे बड़ा लूपहोल था कि वहां पर आप अनलिमिटेड मैसेज नहीं भेज सकते थे, वहां पर कुछ पाबंदी थी, कुछ बैरियर थे, जिसकी वजह से एपीआई को लॉन्च करा गया ताकि हम अनलिमिटेड मैसेज भेज सकें और अपने बड़े से ऑडियंस को कनेक्ट हो सके। इसका फुल फॉर्म होता है एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सबसे पहले मैं आप ये जान लेते हैं कि आखिर आपको व्हाट्सएप पर क्यों मार्केटिंग करना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप एपीआई हो या सिंपल व्हाट्सएप बिजनेस हो। तो ये हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं इस कोर्स में कि व्हाट्सएप क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेसेस के लिए। तो थोड़ा एक ओवरव्यू हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और आपको क्यों एपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि व्हाट्सएप का जो इतना बड़ा नंबर है 2.2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं और आपको क्यों अपने प्रोडक्ट या सर्विस को व्हाट्सएप पर प्रमोट करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को, कैटलॉग को क्रिएट करना चाहिए। आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। जब इतने सारे ऑडियंस है तो यहां पर आपके कस्टमर भी व्हाट्सएप पर हैं, इसलिए व्हाट्सएप को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है। मार्केटिंग के दूसरे सभी चैनल से ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो पाएंगे। और इसका दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कि आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हैव ए 98% मैसेज ओपन रेट। वैसे तो और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, दूसरे तरीके जहां हम नोटिफिकेशन भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन वहां आपको इतना ज्यादा ओपन रेट नहीं मिलेगा। यहाँ 98% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज होते हैं। यानी आप 100 लोगों को मैसेजेस भेजते हैं तो उसमें से 98% का चांस है कि वो आपके मैसेज को ओपन करे और वो आपके मैसेज को रीड करे, आपके मैसेजेस को देखे। तो आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव मार्केटिंग का ये तरीका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 50 to 60% क्लिक थ्रू रेट या एंगेजमेंट रेट है। यानी आप 100 में से आपका 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो आपके मैसेज को देखेंगे, उस पर कुछ इंटरैक्ट करेंगे, आपको कुछ रिएक्शन देंगे उस पर, या उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा लगा तो वो फीडबैक देंगे आपको। तो ओपन रेट बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट और एंगेजमेंट रेट भी आपको ज्यादा मिलता है। अब ये अगर किसी से आप कंपैरिजन करेंगे तब समझ में आएगा। ये ओपन रेट और एंगेजमेंट रेट अगर आप ईमेल के थ्रू मैसेजेस भेजते
भेजते हैं या दूसरे फॉर्मेट या दूसरे आप टूल के इस्तेमाल से करते हैं, दूसरे चैनल के थ्रू आप मैसेजेस भेजते हैं, तो इतना आपको नहीं मिलता है जो कि व्हाट्सएप पे मिलता है हमें ओपन रेट और एंगेजमेंट रेट। नेट है यहाँ पे नेक्स्ट है एन एवरेज यूजर ओपन व्हाट्सएप 23 टाइम्स इच डे, यानी आपका जो यूजर है, जो आपका कस्टमर है, वो हर दिन कम से कम 23 टाइम्स वो व्हाट्सएप को ओपन करता है और इसी की वजह से इसका ओपन रेट इतना ज्यादा होता है, इस पे एंगेजमेंट रेट इतना ज्यादा आता है। एक जनरली मैं एग्जांपल से समझता हूं, जैसे आप और हमें, अगर हमें कोई ईमेल के थ्रू मैसेजेस आते हैं तो क्या हम ईमेल ओपन करते हैं? हम कभी कभी ईमेल ओपन करते हैं जब हमारा कोई ओटीपी जाते हैं या फिर ऐसे कोई अर्जेंट हो जाती है तब हम ओपन करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप हम पूरे दिन ओपन रखते हैं, हम हर बार उसे ओपन करते हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट होना है या फिर हमें कोई प्रमोशनल मैसेज आए तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है। नेक्स्ट है यहाँ पे इज द परफेक्ट प्लेस टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। आप यहाँ कस्टमर को आप पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और आपके बहुत सारे ऑडियंस है, कस्टमर है, तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, वो सब अलग अलग फेज में होता है। अगर आपने किसी कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो आपको उनसे फीडबैक लेना है, तो फीडबैक वाले फेज में है। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को इंक्वायरी कर रहा है, यानी वो बाय करना चाहता है लेकिन अभी वो श्योर नहीं है, या फिर आप किसी से प्रमोशनल मैसेज भेज रहे हैं, किसी से आपको पेमेंट लेना है, किसी को आप प्रोडक्ट आपको शिप करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आपके कस्टमर के फेज हैं और आप उनसे पर्सनलाइज मैसेज के साथ आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और ये फैसिलिटी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21% ओपन रेट होता है और 2 to 5% क्लिक थ्रू रेट होता है अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किसी को मैसेजेस भेजते हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग में कितना ज्यादा डिफरेंसेस है। एज ए बिजनेस ओनर हमारा मकसद, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे मैसेज जब कस्टमर तक पहुंच जाए तो क्या वो हमारे मैसेजेस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंगेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमारे मैसेजेस के साथ। ये हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे अच्छा साथी होता है व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, जहां मैं आपको बता चुका हूं कि 50 to 60% ओपन रेट यानी एंगेजमेंट होते हैं और ओपन रेट तो 98% तक होते हैं। तो आप इसका कंपैरिजन करके समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है व्हाट्सएप बिजनेस। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज द बेस्ट मीन टू अचीव दैट। अगर आप चाहते हैं आप अपने इस तरीके की ड्रीम को फुलफिल करना, आप इतना इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको व्हाट्सएप एपीआई की तरफ जाना चाहिए। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर व्हाट्सएप बिजनेस में तो हमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो हम एपीआई की तरफ क्यों जाएं? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट्सएप बिजनेस में भी बहुत सारे लूपहोल्स है, बहुत सारे बैरियर्स है वहां आपके लिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस में आपको नहीं मिलता है लेकिन व्हाट्सएप एपीआई में आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम एपीआई के बेनिफिट जान लेते हैं कि अगर आप एपीआई बाय कर लेते हैं तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। सबसे पहले है ब्रॉडकास्ट प्रमोशनल मैसेज टू अनलिमिटेड यूजर ऑन व्हाट्सएप। आपको मैं पहले बताया था व्हाट्सएप पर आप जो सिंपल व्हाट्सएप बिजनेस है उसमें आप ग्रुप्स बनाते हैं, आप 250 के ऑलमोस्ट आपको नंबर होते हैं, एक बार में आप इतने ही लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा लोगों को मैसेजेस कर दिया तो यहां पे मैक्सिमम चांस है कि आपका व्हाट्सएप ब्लॉक भी हो जाए, लेकिन एपीआई के थ्रू आप अनलिमिटेड यूजर को व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज भेज सकते हैं। अब वो मैसेजेस किस टाइप के होंगे? वो या तो प्रोमोशनल मैसेज हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन मैसेज हो सकते हैं, आपके अपने प्रोडक्ट पे कोई लॉन्चिंग है, आपका कोई नोटिफिकेशन है, आप कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, आप कोई कूपन सेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अनलिमिटेड मैसेज आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोमेट नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप विद इंटीग्रेशन टू अनलिमिटेड यूजर ऑन व्हाट्सएप। आप यहाँ पर अपने मैसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझ जाता हूं, जब भी आप बुक माई शो है वहां पर आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन 5 to 2 मिनट आपको उस मूवी का टिकट आपके व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाते हैं, या फिर आप पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या फिर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई प्रोडक्ट आप बाय करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस का डिलीवरी नोटिफिकेशन वो कंफर्म हुआ या नहीं वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर आप प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाता है। तो ये सारे जो ब्रांड है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सब व्हाट्सएप एपीआई इस्तेमाल करते हैं और उस एपीआई को उसने क्या कर रखा, ऑटोमेट कर रखा है। नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाते हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं। तो यह यहां फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने मैसेजेस को, हम अपने कस्टमाइज मैसेजेस को यहां पर ऑटोमेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यूज व्हाट्सएप बिजनेस ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, यानी अगर आप एक लार्ज इंटरप्राइजेस हैं और आप अपने कस्टमर को सपोर्ट दे रहे हैं, उनसे चैट कर रहे हैं, उनके क्वेरी को आंसर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन चाहिए उस व्हाट्सएप को, और यही फैसिलिटी आपको एपीआई में मिलती है, जो कि व्हाट्सएप बिजनेस में आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। व्हाट्सएप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आप एक या दो डिवाइस में कर सकते हैं, लेकिन एक आपके फोन में, एक आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, लेकिन आप एपीआई के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को अलग अलग डिवाइस में कर सकते हैं, और आप अपने एम्प्लॉय को रोल दे सकते हैं कि कोई अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो वो उन्हें सॉल्व करे, कोई अगर शिपमेंट से रिलेटेड क्वेरी आती है तो वो आप ये सॉल्व कीजिए। ये तभी होगा जब आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करेंगे, तो ये फैसिलिटी आपको एपीआई के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहां पर गेट वेरीफाइड ग्रीन टिक ऑन व्हाट्सएप टू बूस्ट बिजनेस ऑथेंटिसिटी। अगर आपके व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल पे ग्रीन टिक लगा होता है तो ये इस बात का प्रूव है कि आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है, आपको लोग जेन्युइन मानते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ये मानते हैं कि नहीं ये लीगल चीज है, आपके साथ बिजनेस किया जा सकता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय किया जा सकता है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये जो ग्रीन टिक है ये भी आपको एपीआई के थ्रू ही मिल जाते हैं। हालांकि ग्रीन टिक लेने का एक दूसरा प्रोसेस भी है जहां पर आप एपीआई के बाहर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एपीआई लेते हैं तो साथ ही साथ आपको ग्रीन टिक भी मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं आपकी ऑथोरिटी बिल्ड करती है, आपके ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कस्टमर और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में। नेक्स्ट है यहां प्रोवाइड लाइव ह्यूमन चैट सपोर्ट ऑन अनलिमिटेड डिवाइसेस। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आपका जो चैटबॉट अगर सेटअप करेंगे और आपका कोई कस्टमर है आपके शिपमेंट से रिलेटेड, आपके प्राइस के बारे में कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आप यहां ह्यूमन लाइक उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। आपको देने की जरूरत नहीं है वहां पे आंसर, बल्कि आप चैटबॉट सेटअप करेंगे तो वो आंसर करेंगे, जिस तरह से आपको मैंने सिखाया था किस तरह से आप बुक माई शो में मूवी टिकट आप वहां पे बुक करते हैं तो आपके टिकट आपके मूवी आपके व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे इंटीग्रेट व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ऑटोमेटिंग सपोर्ट एंड सेल्स। अगर सपोर्ट एंड सेल्स से रिलेटेड क्वेरीज आती है तो आप यहां पे चैटबॉट सेटअप कर देते हैं और उससे रिलेटेड ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा। कुछ मैसेज आपको टेम्पलेट सेटअप करना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपको ये जवाब देना है, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आते हैं तो आपको ये जवाब देना है। वो चैटबॉट सब समझ लेता है और चैटबॉट उसी के अकॉर्डिंग आपके कस्टमर को रिप्लाई करता रहता है। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूं यहां पे कि आखिर व्हाट्सएप बिजनेस और एपीआई में क्या डिफरेंस है। यहां देखिए लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड व्हाट्सएप ऐप। आपको व्हाट्सएप बिजनेस में भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन एपीआई पर आपको एडवांस लेवल की चीजें मिलती है। मैं आपको पहले पॉइंट में समझा देता हूं। यहां देखिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिमिट 256 यूजर। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप स्टार्टिंग फेज में, तब तो आप व्हाट्सएप बिजनेस के साथ जा सकते हैं। आप छोटे छोटे कस्टमर से, आप अपने स्मॉल लेवल का ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है मीडियम लेवल, लार्ज इंटरप्राइजेस है, तब आपको जरूरत पड़ेगी एपीआई की, क्योंकि वहां मैं आपको बता चुका हूं कि अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं, लाखों में मैसेज भेज सकते हैं, जबकि यहां आप एक बार में 256 यूजर को ही मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए ड्रॉबैक है इनका, ओनली यूजर्स हु हैव एडेड यू टू देयर कॉन्टैक्ट विल रिसीव द ब्रॉडकास्ट। ये सबसे इसका पेन पॉइंट है कि अगर कोई यूजर आपने ऐड कर रखा है उसी यूजर को आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, जबकि एपीआई में मैं आपको पहले बता चुका हूं यूजर आपके पास ऐड नहीं है उसे भी आप मैसेजेस भेज सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा हो कि व्हाट्सएप बिजनेस से कितना एडवांस लेवल की चीजें हैं एपीआई, और एपीआई आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। यहां आगे है देयर इज नो ऑप्शन टू ट्रैक एनालिटिक्स। आप यहां ये नहीं चेक कर सकते कि कितने लोगों ने आपके मैसेज को ओपन करा, किसने क्या इंटरैक्ट करा, किसने क्या रिव्यूज दिया, क्या फीडबैक दिया, कितने एज ग्रुप के लोग आपके मैसेजेस को ओपन कर रहे हैं। ये सारे एनालिटिक्स आपको व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं मिलता, जबकि एपीआई में ये सारी चीजें एक एक मैट्रिक्स आपको मिलता है। एक्चुअली जब आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करते हैं एपीआई पे, तो वहां पर आपको एक सीआरएम मिलता है और एक डैशबोर्ड मिलता है। जिस भी आप इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर से बाय करते हैं एपीआई, वहां से आपको एक सीआरएम मिलता है और वहां पे आप मैनेज करते हैं अपने सारे मैसेजेस को, सारे एनालिटिक्स को, सारे डाटा आपको उस डैशबोर्ड में मिलता है। नेक्स्ट है यू कांट इंटीग्रेट व्हाट्सएप चैटबॉट टू ऑटोमेट कस्टमर सपोर्ट। ये भी एक पेन पॉइंट है कि यहां पे आप चैटबॉट सेटअप नहीं कर सकते। यानी आप अगर 10 क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, कि अगर कोई यूजर है वो आता है आपको पूछता है कि आपका शिपमेंट डेट कितने दिन में आप शिप कर देते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, और आप 2-3 डे लेते हैं, 5 डे लेते हैं मैक्सिमम, तो ये चैटबॉट को आपने बता दिया कि मैं मैक्सिमम 5 डेज लेता हूं, विद इन 5 डेज आपको प्रोडक्ट या सर्विस आपको डिलीवर हो जाएगा आपके डोर स्टेप पे। लेकिन आपको एपीआई के थ्रू ये सब फैसिलिटी मिलती है, आप यहाँ पे चैटबॉट सेटअप नहीं कर सकते। यहाँ की मतलब यहाँ पे आपको मैन्युअली आपको उसे रिप्लाई करना पड़ेगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप मीडियम लेवल और लार्ज लेवल के इंटरप्राइजेस हैं तो आप एक एक कस्टमर को आंसर नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए आप एपीआई लीजिए और चैटबॉट सेटअप कर दीजिए और यहां से आप अपना स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन सेंड मैसेज विद क्लिकेबल बटन और क्विक रिप्लाई। यानी आप कोई लिंक भेजना चाहते हैं, कोई क्लिकेबल बटन भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप नहीं भेज सकते, एपीआई के थ्रू आप भेज सकते हैं।
आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट्सएप एपीआई कितना इंपॉर्टेंट है एज ए बिजनेस ओनर आपके लिए, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर से इंटरेक्ट होना चाहते हैं। चलिए अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि ये एक्चुअली सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर आपको एपीआई लेना है तो आप कहां जाएंगे? तो अगर आपको एपीआई लेना है तो आप फेसबुक के पास नहीं जाएंगे, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एपीआई को फेसबुक ने लॉन्च करा। हालांकि ये सिस्टम फेसबुक ने लॉन्च करा, ये प्रोग्राम को बनाया है, लेकिन उसने बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनको उन्होंने एक्सेस दे दिया है कि आप इन्हें आगे जाके सेल कीजिए एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर को। जैसे आप अभी देख रहे होंगे, ऐड देख रहे होंगे, वाटी है, ऐसे बहुत सारे आपको बिजनेस प्रोवाइडर मिल जाएंगे जिनके पास एक्सेस होता है एपीआई का, आप उनसे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक वेरीफाइड बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का वेबसाइट या फिर आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, उस पर आप अपने लिए एपीआई को सेटअप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आजकल बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर है जहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आप एपीआई का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं व्हाट्सएप एपीआई, अगर सिंपल मैं लिखता हूं यहाँ पे तो देखेंगे बहुत सारे ऐड रन हो रही होती है आजकल, बहुत सारे लोग एक्टिव है व्हाट्सएप पर और वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप एपीआई बाय करना। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखिए ये है एक इंटर कार्ड है, स्टार्ट फॉर ए 14 डे फ्री ट्रायल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एट 999, ये है इसका प्राइस। इसके वेबसाइट आप जाएंगे, इसके यहाँ देखिए और भी है, यहाँ पे बासमस है, व्हाट्सएप एपीआई एट 0 सेटअप फ्री, व्हाट्सएप एपीआई स्टार्टिंग एट 30 रुपए। एक्चुअली ये जो चार्ज इनका सिस्टम होता है, चार्ज करने का सिस्टम कॉन्वर्सेशन के ऊपर ये चार्ज करते हैं। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, आपने किसी कस्टमर को, उसने अगर रिप्लाई करा तो ये एक कॉन्वर्सेशन माना जाता है, या किसी कस्टमर ने आपको मैसेज करा, वो आपने उसे रिप्लाई करा तो एक कन्वर्सेशन। तो यहाँ 5 पैसे 10 पैसे ऐसे करके यहाँ पे चार्ज करे जाते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई बाय ब्रेवो है, ये भी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको एपीआई की सर्विस दे रहे हैं। इसके लिए अगर क्या होता है, आपके पास जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है आपका, वो अप्रूव्ड होना चाहिए, आपका बिजनेस वहां पे अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आपको एपीआई मिलता है। अगर आप इनके पास भी जाते हैं अपने एपीआई के लिए तो ये सबसे पहले यही करेंगे, आपका जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो अप्रूव्ड करेंगे, वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद ही आप एपीआई का एक्सेस ले सकते हैं और फिर आप यहां बल्क में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप एपीआई क्या होते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस में क्या लूप होल थे जिसकी वजह से व्हाट्सएप एपीआई को लॉन्च करा गया, और व्हाट्सएप एपीआई अगर आप लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, कितना मैक्सिमम आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।